देखा तो फल लिए हाथ में। बोली इससे खा ले और इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, सुंदर पुत्र हो जाएगा हमारे घर में। जैसे धुंधली देवी ने देखा कि फल आए हैं तो बोली ठीक है इसे रख दो, मैं खा लूंगी अभी थोड़ी देर से। और इतना कहकर आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। जब धुंधली देवी ने देखा कि फल खाने से भी कहीं पुत्र होता है क्या, पता नहीं क्या सोचती रहती है इनको। धुंधली देवी ने कहा अरे क्या बताऊं, फल खाएंगे और फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती होंगी, न चल पाऊंगी न फिर पाऊंगी। तब तक मैं उसकी एक पड़ोसन आ गई। वो उसने कहा अरे क्या कर रही है धुंधली। धुंधली ने कहा अरे बहन आ बैठ, देखो मेरे पति इतने बावरे हो गए हैं कि मेरे को फल ला कर दिए हैं और बोली इसको खा ले और इससे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब तू ही बता क्या फल खाने से पुत्र होता है। धुंधली की जो सहेली थी उसने कहा अरे अब तक तो सुना नहीं है पर हो सकता है, खाली भगवान के भक्त ने दिया है, संत महात्मा ने दिया है तो हो जाए, शायद चमत्कार तेरे पुत्र हो जाए। अब अपनी सहेली से इतना तर्क करने लगी, बोले अरे ये बता मैं फल खाऊंगी और मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं तो खाना नहीं खा पाऊंगी, ना चल पाऊंगी ना फिर पाऊंगी कहीं। और मैंने सुना है कि ना गर्भवती स्त्री ज्यादा काम कर सकती है। धुंधली की सहेली ने कहा तुझे जो करना है सो कर, मैं तो चली। तब तक मैं उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा अरे दीदी क्या कर रही है। धुंधली ने कहा बहन बैठ, बहुत दिनों बाद आई है। कहा क्या बताऊं, इतने सारे पुत्र हैं मेरे, उन्हीं की सेवा में लगी रहती, उन्हीं को खाना बनाना खिलाना, इसलिए तुझसे अभी तक मिल नहीं पाई थी। कहा देख तो मेरे जो पति है ना इतने बावरे हो गए हैं कि फल लाकर मुझे दिया और कहते हैं इसको खा ले और तुझे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, हमारी संतान हो जाएगी। अब तो ही बता फल खाने से होता है। बोली एक काम कर बहन, फल खाने से पुत्र नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं होगा, फल खा ले। अगर फल खाने से पुत्र नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं करेगा फल। बोली एक काम कर, तेरा मन नहीं पड़ता तू अपनी गाय को ले जाकर खिला दे, और मैं गर्भवती हूं, कुछ दिन बाद मेरा पुत्र होगा तो तेरे घर में खाने के लिए है पर खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे घर में खाने वाले तो बहुत हैं पर खाने के लिए कुछ है ही नहीं है। तो मैं गर्भवती हूं, तू अभी गर्भवती होने का नाटक कर ले अपने पति के सामने, कुछ दिनों बाद मेरे पुत्र हो जाएगा तो उसे तू ले लेना और बदले में मेरे पति को बहुत सा धन दे देना। बोली ठीक है, ये तूने अच्छा उपाय बताया। देख अभी तक मैं कहां भटक रही थी, आज तू मुझे मेरी समस्या का समाधान कर दिया। जैसे धुंधली ने सुना कि अब तो गर्भधारण भी नहीं करना पड़ेगा, पुत्र मिल जाएगा। बोली ठीक है बहन, ठीक है। बोली तू अब इतना कहकर चली गई बहन जी। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ, रात्रि में लाकर पुत्र को दे दी अपनी बहन को, धुंधली को। धुंधली ने कहा आत्मदेव ब्राह्मण से अरे अरे पुत्र हुआ है, पुत्र हमारी एक संतान हो गई, देखो तो कितनी सुंदर संतान है। आत्मदेव ब्राह्मण तो इतने खुश हुए कि उसकी आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बुढ़ापे में एक पुत्र। समय बीतता गया। 3 महीने बाद आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जो गाय थी उसने भी एक सुंदर बछड़ा को जन्म दिया, और सुंदर बछड़े का जन्म हुआ तो 2 पुत्र हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण इतने खुशी हुए, सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब हम
आप सभी लोग आगे की कथा को अगली सभा में श्रवण करेंगे। इतना कहकर सभी लोग जय श्री राम, श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की। सभी लोग अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य दीदी जी का आगमन हो रहा है, आप लोग खड़े होकर के स्वागत करें। हरि ओम। स्वस्ति